नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या खुशखबरी है आप सभी के लिए। क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी 9,000 रुपये प्रति महीना की न्यूनतम पेंशन। जानिए क्यों बढ़ रही है आप सभी के लिए इस पर मांग। तो आखिरकार 9,000 रुपये की मिनिमम पेंशन जो न्यूनतम पेंशन है वो किस तरीके से प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिल सकती है। ईपीएस पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, इतना मिलेगा हम सभी को फायदा। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना लागू होने जा रही है, तो हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को अधिक पेंशन मिलेगा। यहाँ पर जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार की ओर से कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। साथ ही हम बात करने वाले हैं खफा पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 राष्ट्रीय जो संघर्ष समिति है वो लगातार पेंशन वृद्धि की मांग कर रही है। इस बीच पेंशनधारक जो खफा हो चुके हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को कौन सा ज्ञापन भेजा है, किस तरीके से इससे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। और वहीं बात करेंगे केंद्र सरकार का नया सेवानिवृत्ति विजन एकीकृत पेंशन योजना 2025 को लेकर इंपोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर 4 प्रमुख बड़ी खबरों को हम जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए खुशखबरी है, क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलेगी 9,000 रुपए प्रति महीना न्यूनतम पेंशन। जानिए क्यों बढ़ रही है इसकी मांग। वर्तमान में ईपीएस 95 लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यह बहुत कम है और इस राशि से जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस की घोषणा के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों ने भी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन की मांग उठाना शुरू कर दी है। दरअसल वर्तमान में ईपीएस पेंशन के तहत 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन है, जिसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ये बहुत कम है, इस राशि से जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार से अब पेंशन भोगी इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का आग्रह कर रही हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री मेडिकल सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है मनसुख मांडविया जो मंत्री है उनको यहाँ पर पत्र भी लिखा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्र लिखा है। इस पत्र में महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की गई है। 80 लाख है हाल फिलहाल में पेंशन भोगी, तो वर्तमान में तकरीबन ईपीएस 95 पेंशन के तहत करीब 186 संस्थाएं हैं और इस कैटेगरी में तकरीबन 80 लाख पेंशन भोगी आती हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। ईपीएफओ प्रोफाइल अपडेट करना हुआ आसान, इसको लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही 26 तारीख को किया देश में हड़ताल का आह्वान। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों ने महाराष्ट्र के नासिक में ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की। इसके अलावा देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिता को खत्म करने और निजीकरण बंद करने की मांग को लेकर हम सभी के लिए देशव्यापी आंदोलन करने की भी बात कही है। साथ ही ईपीएस पेंशन योजना के तहत वर्तमान में जो गणना का फॉर्मूला है उसकी बात करें तो 60 महीने के मूल वेतन से सेवा अवधि को गुणा किया जाता है और इसे 70 से विभाजित किया जाता है, जिससे आप सभी की जो है पेंशन की राशि निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, इतना मिलेगा फायदा। यानी 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना आप सभी के लिए लागू होने वाली है। तो जानिए किन लोगों को यहाँ पर अधिक पैसा देखने को मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो एनपीएस के तहत आते हैं। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का है। इस योजना में ओपीएस और एनपीएस के फायदों को मिलाकर एक सुरक्षित और स्थायी पेंशन प्रणाली बनाई गई है।
यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एक गारंटीड पेंशन स्कीम मिलेगी। इनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% होगा। इसके अलावा उन्हें न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाएगी, 10,000 रुपए प्रति माह तक भी हो सकती है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए भी खुली है जो 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। वही दोस्तों बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभों के बारे में, तो यूपीएस के कई लाभ हैं जो कर्मचारियों को आकर्षित करेंगे। सबसे पहले ये एक गारंटीड पेंशन प्रदान करता है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाती है जो कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए भी एक सुरक्षा के जाल की तरह काम करेगा। अब यूपीएस में योगदान और इसके लाभों की बात करें तो यूपीएस में कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन का डीए का 10% योगदान करना होगा। सरकार भी इस योगदान के अतिरिक्त 8.5% योगदान करेगी। ये योजना मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार पेंशन में समायोजित करेगी जिससे पेंशन का मूल्य बना रहेगा। अब दोस्तों यूपीएस के लिए पात्र की मैं बात करूं तो मौजूद जो भी कर्मचारी है 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत है उनको इसका पात्रता का लाभ मिलेगा। नए जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद नौकरी में शामिल होंगे उन्हें 30 दिनों के भीतर विकल्प चुनना होगा। अब जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो 31 मार्च 2025 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी इस पात्रता मानदंड के अंदर आएंगे। और मृत कर्मचारी के परिवार की बात करें तो जिनके पति या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई है और वे यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाए वो भी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। वो भी अब दोस्तों इसका विकल्प जो है वो चुन सकते हैं। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना एनपीएस से करें तो यहाँ पर सबसे पहला है गारंटीड पेंशन। यूपीएस में गारंटीड पेंशन मिलती है जबकि एनपीएस में बाजार के प्रदर्शन पर ये पेंशन निर्भर करती है। दूसरी तुलना करें तो सरकारी योगदान की मैं बात करूं तो यूपीएस में सरकार का योगदान एनपीएस की तुलना में अधिक है। और तीसरी यहाँ पर तुलना करें तो न्यूनतम पेंशन, यानी कि यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी है जो एनपीएस में बिल्कुल भी आप सभी को नहीं दी जाती है। तो इसी के कारण यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और खास हो जाती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर आई है। यूपीएस के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना होगा, आवेदन पत्र भरना होगा और दावा फॉर्म 1 अप्रैल 2025 में उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद वे एनपीएस के अंदर वापस नहीं लौट सकेंगे। इसलिए यूपीएस का जो भी चुनाव करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो खफा पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन में वृद्धि और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा की मांग की है। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की गुहार लगाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पत्र वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपनी मांगों का जमकर जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान पर प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन को नाकाफी बताते हुए पदाधिकारियों और सदस्यों ने इसमें बढ़ोतरी की भी मांग कर दी है। साथ ही पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने आदि मांगे उठाई है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को देकर श्रम, वित्त और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार लगाने के बाद अब तक सुनवाई नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। पदाधिकारियों ने कोश्यारी समिति के प्रावधानों को लागू करने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद लोधी, आरएस गुप्ता, वेवाराम, रईस अहमद, प्रदीप कुमार तिवारी, मोहम्मद असलम खान, यहाँ पर सुनील कुमार वाजपेयी, मुन्ना लाल, दयालु, प्रमोद पंत, केशव सक्सेना, राम प्रकाश, राजेश मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई अन्य यहाँ पर जो है लोग मौजूद रहे थे। और इसी बीच ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने देकर श्रम, वित्त और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार लगाने का काम किया है।